मतलब जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका लीडर जा रहा है पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल पावर से मिलने के लिए। तो यहाँ पे सबकी सांसें फूलनी तो बिल्कुल जायज़ ही थी। इंडिया ने साफ कह दिया कि वेस्ट एशिया के अंदर बकैती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बकैती करेगा उसके पिछवाड़े को हम लाल कर देंगे पीट पीट के। पाकिस्तान का हलक से खाना नीचे नहीं उतर रहा, और उतरेगा भी कैसे? जिस देश को मारने के दिन रात सपने देखते थे, अब उसके साथ भारत ने हाथ मिला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की जो कुटाई करी थी वो तो इन्हें याद ही अच्छे से। पर दोस्तों, पाकिस्तान इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? पाकिस्तान की पतलून गीली और पीछे से चड्डी पीली क्यों हुई पड़ी है? अपने उल्टे पैर का जूता निकाल के मारे आसिम मुनीर के सीधे गाल पे ये दुनिया को ज्ञान पेलता फिरता है ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल क्या पहुंचे, पाकिस्तान के तो हलक से पानी नीचे जाना बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान हर वो कोशिश कर रहा है जिससे पूरे वर्ल्ड का ध्यान उसकी तरफ आ सके, लेकिन ना तो पूरा वर्ल्ड उसे पूछ रहा है और ना ही उम्मा का चुम्मा देने वाले मुल्क उसे पूछ रहे हैं। अब दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से वहां पे गए हैं तो बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमास को एज अ टेररिस्ट भी डेजिग्नेट कर दिया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें बोली गई जिसमें यह भी बोला जा रहा है कि इंडिया और इजराइल एक बहुत बड़ा पैक्ट साइन कर सकते हैं, और इसके अलावा एक वर्ल्ड सिक्योरिटी को देखते हुए, वर्ल्ड ट्रेड सिक्योरिटी को देखते हुए एक अलायंस भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल कंट्री शामिल होंगी। बस इतना बोलना था और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाहबाज शरीफ बौखलाया पड़ा है, आसिम मुनीर बौखलाया पड़ा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो केवल और केवल पीएम मोदी के दौरे तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा हो गया जिससे बड़ी बड़ी बौखलाहटें आ रही है पाकिस्तान की निकल के बाहर। हुआ क्या है, पूरा माजरा क्या है दोस्तों, इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और इजराइल पका क्या रहे हैं। आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे इनकी लिटरली ऐसी लुप लुप करने वाली हालत हो गई है पाकिस्तानियों की कि ना तो इनसे खाना निकला जा रहा है और ना ही इनसे पानी पिया जा रहा है। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आपको इतना तो पता है कि जो पीएम मोदी की विजिट है इजराइल की, ये सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इतनी नहीं है जितनी इजराइल के लिए है, क्योंकि 9 साल के बाद पहला कोई ऐसा लीडर है जो इजराइल के अंदर जा रहा है और इजराइल के अंदर जाके कैनेट्स के अंदर जाकर के भाषण देगा और वहां पे एक हाई लेवल मीटिंग होगी। मतलब 9 साल बाद इंडिया का, मतलब जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका लीडर जा रहा है पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल पावर से मिलने के लिए। तो यहाँ पे सबकी सांसें फूलनी तो बिल्कुल जायज़ ही थी। तो पाकिस्तान की सांसें बिल्कुल अच्छे से फूली हुई हैं। मैं आपको पाकिस्तान की सांसें क्यों फूल रही हैं उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ मीटिंग्स के पॉइंट बताना चाहता हूं कि बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट इजराइल के लिए भी क्यों है। दोस्तों, इस पूरी विजिट का सार ये है कि इंडिया और इजराइल के बीच में एआई को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, टेक को लेकर के मल्टीपल कॉर्पोरेशंस किए जाने, और ये जो कॉर्पोरेशंस है ये मल्टीपल लेवल पे होंगे, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी होंगे और प्राइवेट लेवल पे भी होंगे। इसका मेन मैं आपको एक हाईलाइटेड पॉइंट बताता हूँ कि इंडिया और इजराइल के बीच में एक पैक्ट हो चुका है जिसके तहत इंडिया और इजराइल मिलके एआई की जो चिप्स होती है उनको डिजाइन करेंगे और उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। जो भारत की आत्मनिर्भर और भारत की जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो जो लेबर फोर्स होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग फोर्स होगी, उसमें इमर्ज करके भारत सामने आने वाला है और जो टेक्नोलॉजी होगी वो इजराइल की होगी, और इंडिया और इजराइल मिलकर के पूरे वर्ल्ड को रॉक करने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए इन सबकी सांसें फूल रही हैं। पाकिस्तान का हलक से खाना नीचे नहीं उतर रहा, और उतरेगा भी कैसे? जिस देश को मारने के दिन रात सपने देखते थे, अब उसके साथ भारत ने हाथ मिला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की जो कुटाई करी थी वो तो इन्हें याद ही अच्छे से। तो जब पाकिस्तान के सामने ऐसा बुरा सपना आ गया हो और अब उस सपने में इजराइल का तड़का लग गया हो, तो भाई नींद उड़नी तो वाजिब है। और आसिम मुनीर तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ एक आम आदमी जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तानी आम आदमी है, उसकी भी नींद उड़ जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई एक टाइम का खाना खाना बंद कर दो। रमजान वैसे ही चल रहे हैं, थोड़ी सी दुआएं करो कि इंडिया और इजराइल के बीच में यहूद और हनूद मिलकर के तुम्हारे खिलाफ साजिश ना कर पाए। और दोस्तों, सबसे बड़ा सिग्नल ये है इंडिया के इस मूव से, अब एक चीज क्लियर हो गई कि भारत जो है पूरे वेस्ट एशिया में अपने पैर पसारने शुरू हो चुका है, और अगर भारत ने हलफ उठाया है तो बहुत दूर तलक जाएगा। और यही सोच करके बाकी देशों की भी नींद हराम हो रखी है। इसलिए पाकिस्तान भागा भागा गया और बोलता है कि ये जो उम्मा के चुम्मा वाले देश थे, ये उनके खिलाफ साजिश चल रही है, ये अकेले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं चल रही। पहली बात तो पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं। तुम्हें अपने गली की कोई कहानी कुतिया नहीं पूछती, तो भारत तो तुम्हें बाद में पूछेगा। और इजराइल का तो तुम भूल ही जाओ, इजराइल तो तुम्हारे यहाँ आकर के कुछ करता नहीं है, वो ईरान में करके चला जाता है। तुम इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं कि इजराइल तुम्हारी तरफ देखे भी। अपने आप को इतनी बेफिजूल की इंपॉर्टेंस मत दो। तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है? तुम्हारी जो यूएसपी है, तुम केवल उस पर काबिज रहो, वो है
क्या है, कटोरा लेकर के भीख मांगना। भीख मांगो, खुल के भीख मांगो जितनी मांगनी है, हो सकता है एक आध सिक्के हम भी उछाल करके डाल दें। और अब दोस्तों बात करते हैं उस कड़ी के ऊपर जिसे सोच करके पूरे विश्व के जितने भी पाकिस्तानी या फिर ये निठल्ले देश हैं, इनकी नींद उड़ी पड़ी है। मतलब चाहे उसमें मैं कतर का नाम लेना चाहता हूं वैसे, पर मैं लूंगा नहीं, क्योंकि यार देखो कतर थोड़ा सा अब सही लाइन पे चल रहा है। पहले आतंकवादियों को सपोर्ट किया कर रहा था, बट ठीक है अब धीरे धीरे बदल रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड भी बाहर हो गया है वहां से, पर पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात करते हैं दोस्तों। ये जो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है, इसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, और ये केवल और केवल जो पूरे वर्ल्ड का एक रेडिकल एक्सेस है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब वो SGST के नारे लगाता है कि भाई सर तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के बैठा। और वही थ्रेट इंडिया के अंदर आता है तो आतंकवाद के रूप में बदल जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनाया जा रहा है। और अब पाकिस्तान की सांस केवल इसीलिए फूल रही है क्योंकि इंडिया और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी और जो कैपेबिलिटीज हैं, वो मिलकर के पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद का ऐसे सफाया कर देंगे जैसे टाइड करता है कीटनाशकों का सफाया। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो कंट्रीज होने वाली हैं दोस्तों, वो होंगी इंडिया, इजराइल, साइप्रस और ग्रीस। और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ ग्रीस की और साइप्रस की। पहली बात तो एक समझ लो कि जो ग्रीस है उसकी भी तुर्की से नहीं बनती, और साइप्रस की भी तुर्की से नहीं बनती। तुर्की की किससे बनती है? तुर्की की बनती है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको जॉब्स दिया करता था डिफरेंट काइंड की। आप समझ रहे हो मैं कौन सी जॉब्स की बात कर रहा हूँ। वो सारी जॉब्स वो तुर्की को दिया करता था। अब तुर्की ने जॉब ले ली तो तुर्की कुछ तो करेगा रिटर्न में। तो तुर्की रिटर्न में पाकिस्तान को कभी ड्रोन सप्लाई कर दिए, कभी कुछ आतंकवादी सप्लाई कर दिए, और ये ग्रीस और साइप्रस के साथ भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट करके रखता था। तो तुर्की के ऊपर भी फंदा डालना बहुत जरूरी था भारत के लिए। यहाँ पे इजराइल के लिए भी फंदा डालना तुर्की के ऊपर बहुत जरूरी था, क्योंकि तुर्की वो मेंढक है, वो बरसाती मेंढक है तुर्की, जो बीच बीच में उछलता रहता है और कई बार बहुत ऊंची उछाल मार देता है, औकात से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे मेंढक को कंट्रोल करने के लिए हमने इन दोनों को भी इस अलायंस में डाल दिया। अब दोस्तों ये चारों देश एक साथ आ जाते हैं इस अलायंस के अंदर। तो तुर्की आपका कैप हो गया, आपका पाकिस्तान कैप हो गया, आपका सीरिया कैप हो गया, आपका जॉर्डन कैप हो गया, मतलब आपका ईरान भी कैप हो गया। अब ये समझ लो जितनी भी बड़ी कंट्रीज थी जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी या जहां से अलगाववादी निकल के आ रहे थे, उन सब के ऊपर ना आपने बोतल पकड़ी और ऐसे ऊपर से ढक्कन लगा दिया। तो अब ये अंदर बंद हो जाएंगे। अब अंदर इन्हें आपस में बंद करके हिला दो, फिर ये आपस में ही लड़ेंगे। यही प्लान है पूरा, हम बता रहे हैं आप। और इस अलायंस के अंदर दोस्तों केवल और केवल जो फोकस और एम्फेसाइज किया गया है वो डिफेंस टेक को शेयर करने के लिए किया गया है। इसमें कोई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इतना ज्यादा नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत होगा अगर होगा तो, पर मेजरली जो है जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका शेयर ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। अब दोस्तों एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि मोदी जी का विजिट जो है मोदी जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेतन्याहू के लिए। और वो कैसे? अब ये बात समझना कि भैया मोदी जी गए हैं तो कुछ तो गुल खिला के आएंगे, ये तो पक्का है ना। मोदी जी जहां भाषण दे दे खड़े होकर के, चाहे वो कोई सा भी देश हो, वहां से 2-4 वोट बीजेपी को पड़ जाते हैं, चाहे उनकी नागरिकता हो या ना हो। ये तो फिर भी इजराइल है। देखते रहो भाई साहब, ज्यादा बोल दे, ज्यादा तारीफ हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है ना? हाँ ठीक है, चलता है, चला दे फिर। तो दोस्तों एक बात समझो, इजराइल के अंदर क्या है कि इलेक्शन अप्रोच कर रहे हैं। अब इलेक्शन जो अप्रोच कर रहे हैं तो भाई वहां पे नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। प्रेशर कैसे है? देखो गाजा की वॉर हुई, गाजा के वॉर के बाद इन्होंने कोलिशन किया यूएस के साथ, वहां पे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के नहीं आया यार। जैसी उम्मीद थी वैसा रिजल्ट निकल के आया नहीं। और यहाँ पे एक चीज ये हो गई कि यूएस का और इजराइल का जो कॉपरेशन था वो बहुत ज्यादा डीपन होने लगा, और लोगों को ना भी ये फटीक देने लगा। मतलब वहां के लोग अब यूएस के अलावा भी एक ऐसा इंडिपेंडेंट नेशन ढूंढ रहे हैं जिसपे इजराइल थोड़ा सा डिपेंडेंसी रख सके अपनी। तो मतलब ये उस वाले एक्सेस को भी सूट करता है। प्लस जब इनके पार्लियामेंट में मोदी जी आज पहुंचे तो भाई इनके जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब इंडिया की ओपोजिशन की मैं बात नहीं कर रहा, इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्या खाते हैं, खैर छोड़िए उनके बारे में बात नहीं करेंगे हम। इजराइल का ओपोजिशन है भाई, वो खड़े होकर के मोदी जी के स्वागत में और मोदी जी के अप्रिसिएशन में तालियां बजा रहा है। मतलब सोचो, एक देश जिसका लीडर उसके ऑपोजिशन उसे मारने पे तुला या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ करवाना चाहता है, वहां पे वो बंदा विदेश जाता है और विदेश का ऑपोजिशन उनका फैन बना घूम रहा है। ये ऑरा है मोदी जी का इस टाइम पे इजराइल के अंदर। और नेतन्याहू को बस यही चीज देखी, उसको समझ आ गया कि भाई इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जिसका एक सेंटिमेंट इजराइल से मैच होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। प्लस जिस तरीके से इजराइल त्रस्त है आतंकवाद से, उसी तरीके से भारत भी त्रस्त है आतंकवाद से। और यहाँ पे मोदी जी ने आकर के 2-4 चुटकुले ऐसे छोड़े मजेदार वाले कि इजराइल वालों की तबीयत हरी हो गई और पाकिस्तान वालों की पतलून पीली हो गई।
अब कैसे हो गई दोस्तों? मोदी जी ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर जो लिबरल या लिबरांडू गैंग बैठा है, जो वामपंथी बैठे हैं और जो यहाँ के कांग्रेसी भी बैठे हैं, भाई उनके कलेजे पे ऐसे सांप लोटे हैं, ऐसे सांप लोटे हैं कि अब उनके कलेजे से ना उनको ही सांस आनी बंद हो गई है। और वो तो कह रहे हैं कि कल को मोदी जी आकर के अगर ये बोल देंगे ना कि मैं वायु का समर्थन करता हूं, तो ये सांस लेना बंद कर देंगे, अपना दम खुद घोट लेंगे। ये इस तरीके से सांप लोटे हुए इनके कलेजे पे। और यहाँ पे मोदी जी के साथ मिलकर जैसे ही हेक्सागन अलायंस की इन्होंने बात करी, उसके बाद एक चीज निकल के ये आ गई कि भाई इन्होंने नेतन्याहू ने ये दिखा दिया कि इंडिया जो है इजराइल के साथ खड़ा है। इसका मतलब ना तो इजराइल पूरे तरीके से यूएस पे डिपेंडेंसी रखता है अपनी, और एक बहुत बड़ा फ्रंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस है वो इमर्ज करके आ रहा है, जिससे वहां के पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट जा रहा है, वो प्रो इजराइल जा रहा है और वो नेतन्याहू के फेवर में जा रहा है। यहाँ पे उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी बहुत बेनिफिट हुआ है केवल मोदी जी से। तो सोच लीजिए जो लोग ये कहते हैं भारत के अंदर बैठ करके कि मोदी जी ने करा क्या, अबे मोदी जी बाहर जाकर के दूसरों की सरकारें बना देते हैं, ये तो फिर भी भारत देश है, यहाँ तो उनकी बननी है। पर दोस्तों पाकिस्तान इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? पाकिस्तान की पतलून गीली और पीछे से चड्डी पीली क्यों हुई पड़ी है? तो देखो भैया एक बात है, हम चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान यूएस का पालतू कुत्ता है। क्या है पाकिस्तान यूएस का पालतू कुत्ता? आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियो भी आप जाकर के देखेंगे तो दिख ही जाएगा, वहाँ पे शाबाश शरीफ कहीं ना कहीं तो जी हिला ही रहा होगा। खैर वैसे तो हर टाइम ही जी हिलाता रहता है, चाटने की बहुत अच्छी आदत है उसे। अब पाकिस्तान को इतनी आग लग क्यों रही है दोस्तों? पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर ना एक परसेप्शन सोच के बैठा है, मतलब रियलिटी नहीं है ना कोई और मानता, पर पाकिस्तान खुद में मान के बैठा है कि पूरे विश्व के जितने भी मुसलमान हैं उनकी जो वॉइस है वो इकलौता पाकिस्तान है। और इन्हें लिटरली बता रहा हूँ, पाकिस्तान के बाहर कोई पूछता नहीं है। किसी भी देश में चले जाए, इनकी सबसे ज्यादा वहां पे पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी, इनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। जो सबसे बड़े मुसलमानों के देश है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, यहाँ पे डायरेक्टली इनकी भर्ती नहीं है। यूएई ने तो उनके वीजा रोक दिए, सऊदी अरेबिया इनके भिखारियों से परेशान है, ये हज करने जाते हैं वहां भीख मांगने लगते हैं। अरे भाई एक चीज बताओ यार, हम लोग अभी कभी भी अपने तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो हम वहां पे भीख नहीं मांगते, केवल प्रसाद छोड़ करके। अबे ये अपनी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहां भीख मांगने लग जाते हैं। भाई पाकिस्तानियों किस लेवल के तुम कट्टर मुसलमान हो, देख करके मजा आ जाता है। और दोस्तों ये जो हेक्सागन का नैरेटिव है, ये पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत ज्यादा वीक करता है। मतलब पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा मुस्लिम उम्मा के अंदर। अगर गलती से भी इजराइल और इंडिया को किसी और उम्मा के देश ने आके जरा सा भी चुम्मा दे दिया तो पाकिस्तान पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बहुत भयंकर तरीके से। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है यार डर। उनको लग रहा है कि गल्फ और वेस्ट एशिया के अंदर उनकी ग्रिप खत्म हो सकती है। वैसे खत्म होने के लिए पहले कौन सी ग्रिप थी यार वहां पे? इनको केवल सिक्योरिटी गार्ड की तरह यूज किया जाता है हर जगह। इनकी आर्मी को उठा करके यूएई वाले और सऊदी वाले पहले सिक्योरिटी गार्ड रखा करते थे, अब यूएई वालों ने लात मार के बाहर कर दिया है। उसके अलावा बाकी जगहों पे इन्हें कोई घुसने नहीं देता। और दोस्तों एक बात ये कि इंडिया और इजराइल की जो विजिबिलिटी है एक साथ आने के बाद जितनी बढ़ेगी वेस्ट एशिया के अंदर, उतना ज्यादा पाकिस्तान इनसिक्योर फील करेगा और उतनी ही ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी कम होगी। ये कम क्यों हो रही है दोस्तों? एक बात समझना दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझना, इंडिया इकलौता पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसके रिलेशन हर कंट्री से लगभग काफी अच्छे ही रहे हैं। अब वेस्ट एशिया की अगर बात करो तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं। सऊदी से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारे ईरान से रिलेशन अच्छे हैं, यूएई से अच्छे हैं, हमारे इराक से रिलेशन अच्छे हैं, हमारे सीरिया से रिलेशन अच्छे हैं, हमारे पैलेस्टीन से रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दी दोस्तों। इंडिया ने साफ कह दिया कि वेस्ट एशिया के अंदर बकैती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बकैती करेगा उसके पिछवाड़े को हम लाल कर देंगे पीट पीट के। ये हमास को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है, ये उसी का नतीजा है। और इंडिया ने यहाँ पे अपना पैलेस्टीन का स्टैंड बिल्कुल फ्लिप कर दिया। पहले पैलेस्टीन का अगर हम नाम लिया करते थे तो हम डायरेक्टली डेजिग्नेट कर रहे होते थे रामल्ला को। अब हम रामल्ला से जेरूसलम पे आ गए हैं। अब समझ लो इजराइल के साथ जो क्लोज कॉर्पोरेशन है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है उससे 10-20 ज्यादा गुना ये इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे केवल पाकिस्तान नहीं, तुर्की जैसे देश भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं पर बोल नहीं सकते। पर दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पर क्या इंडिया इस तरीके का कभी भी कोई ऐसा अलायंस ज्वाइन करेगा? क्योंकि अभी तक पास्ट में तो कभी ऐसा किया नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इंडिया अपनी डॉक्ट्रिन बदल चुका है दोस्तों। अगर किसी को दिमाग में 1% भी ये डाउट है कि इंडिया इसे ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, तो निकाल के बाहर फेंक दो। इंडिया ज्वाइन कर चुका है एक तरीके से, ये मान लो। मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात। और जब ज्वाइन कर लेगा, ये वाली वीडियो बुकमार्क करके रख लेना, ये वाली वीडियो सेव करके रख लेना और दोबारा देख लेना मैंने क्या बोला था। क्योंकि भैया जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी इसकी इजराइल के लिए है, कहीं ना कहीं उतनी इंपॉर्टेंसी हमारे लिए। और हम केवल पाकिस्तान को यहाँ टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़े एक्सेस पे इसको देख रहे हैं। यहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा
अगर ये अलायंस ऐसे बनता है, पहली बात तो ये यूएस इंडिपेंडेंट अलायंस है, अगर बाद में यहाँ पे यूएस इंट्रोड्यूस भी होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनिशियल लेवल पे एक ऐसा अलायंस चाहिए जो वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी ला करके रख सके। और उसमें अगर इंडिया उस टेबल पे बैठा है तो सारे के सारे देश ना इंडिया की तरफ देख रहे होंगे कि भाई साहब लड़ाई हो गई, लड़ाई बंद करवानी है, कहाँ जाया जाए, अरे वो मोदी जी बैठे हैं उनके पास चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे केवल अगर मैं बात कर रहा हूँ देशों की, तो गल्फ स्ट्रीम के देशों की बात नहीं करूंगा मैं, तो दोस्तों ये भी बोलूंगा कि इसमें आप रशिया को भी काउंट कर लो। और दोस्तों इंडिया की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है कि इंडिया हमेशा मल्टी अलाइनमेंट की तरफ चला है। इंडिया कभी भी पोलराइज होकर के काम नहीं करता पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान पूरे विश्व का एक टॉयलेट पेपर है, आपको पता ही है जो किस काम आता है। टॉयलेट पेपर को उठाते हैं, पिछवाड़ा पूछते हैं और कूड़े में डाल देते हैं। तो पाकिस्तान की ये औकात थी है और हमेशा रहेगी। बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो दोस्तों पाकिस्तान बेचारा करे क्या, मरता क्या ना करते। तो पाकिस्तान को एक ही जगह मिली थी जहाँ पे टॉयलेट पेपर रखा होता, तो वहीं जाकर के बैठ गया। अब जो भी आता है उसे अपने पिछवाड़े से रगड़ के चला जाता है। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको पाकिस्तान से दो बड़ी मसालेदार खबरें आई हैं। पहली तो मैं एक चीज बताता हूँ, कनाडा का एक पाकिस्तानी था रहने वाला, मतलब वो कनाडा का सिटीजन भी है। वो बंदा पाकिस्तान आया ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। अब भैया वो डॉक्यूमेंट्री बनाने तो आ गया, क्योंकि भैया वो रहता वेस्ट में, उसको लगा कि मैं तो वेस्ट में रहता हूँ, मैं तो जो चाहता हूँ वो कर लूंगा। वो ये भूल गया कि वो एट दी एंड है तो पाकिस्तानी, और वो तो गोरा भी नहीं है। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान की आर्मी ने उसको किडनैप कर लिया। अब ये नहीं पता कि भाई साहब जिंदा है, मर गए, या फिर गायब कर दिए, बेड के नीचे है, ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, कहाँ पता नहीं। और ये बंदा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एट्रोसिटीज होती हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितने होते हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट कर चुका था। तो सोच लो पाकिस्तान के अंदर किस लेवल की फ्रीडम ऑफ स्पीच चल रही है और किस लेवल की ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज चल रही है। पाकिस्तान को चाहूँ ना दोस्तों तो मैं मिनटों में नंगा कर दूंगा। एक वीडियो आपको स्पेसिफिक बना करके बताऊंगा कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो किस तरीके का नंगा नाच करते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले, और किस तरीके का नंगा नाच करते हैं पाकिस्तानी मौलाना। भाई ये एक नंबर के जाहिल बैठे हैं सबके सब। इन लोगों ने जितनी एट्रोसिटीज करी है लोगों के ऊपर, आप सोच करके ना आपकी रूह कांप जाएगी। अब दोस्तों एक ना वीडियो दिखाता हूँ, आपने छोटी सी वीडियो देखो। इमरान फिर जगह शायद से भी तो well man the best thing that they then what सिर्फ भी टेक्नोलॉजी नहीं आप है हम अब दोस्तों आप इस बंदे को देख रहे हो, ये कोई सुपरस्टार नहीं है पाकिस्तान का, ये आम आदमी है। और इसने काम क्या किया है, इसको ये हथकड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं, इसको ऐसे पकड़ा क्यों हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान भैया हॉस्पिटल गया था अपने इलाज के लिए, तो इमरान खान वापस जा रहा था इलाज करवा करके। जिस गाड़ी में इमरान खान जा रहा था उनकी वीडियो बना ली इस भाई साहब ने। उस गाड़ी की, इमरान खान की भी नहीं, केवल गाड़ी की वीडियो बना ली, इसलिए आर्मी ने और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान के अंदर। अपने उल्टे पैर का जूता निकाल के मारे आसिम मुनीर के सीधे गाल पे, ये दुनिया को ज्ञान पेलता फिरता है। ये हरकतें होती रहती है पाकिस्तान में। खैर पाकिस्तान पे आज ज्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, आज केवल बहुत बढ़िया दिन है, आज बढ़िया चीज चल रही है इसराइल में। आप लोगों को क्या लगता है जो हमारे पीएम की विजिट हुई है इसराइल के अंदर, क्या वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी या नहीं रहेगी? कमेंट्स में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।